वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होप सो कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद जुनैद काज़ी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कोड डेवलपर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमने अपना प्रोटोटाइप फेज़ प्रोजेक्ट का जो होता है CS619 का वो कैसे बिल्ड करना है। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, व्हाट्सएप पे भी आ रहे थे, यूट्यूब पे भी आ रहे थे, लोग ग्रुप्स में भी पूछ रहे थे, तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। सो आज मैंने थोड़ा सा टाइम निकाला है, तो इंशाल्लाह हम कंटिन्यूसली इसको करेंगे अब, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम इसको कवर कर लेंगे। तो आज हम एक जो प्रोटोटाइप है उसको, एक कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि कैसे उसको बिल्ड करना है। आज हम जो प्रोटोटाइप करने वाले हैं वो ASP.NET एक टूल्स होता है, लैंग्वेज होती है, फ्रेमवर्क होता है, उसमें हम करेंगे। तो उसके लिए हमें दो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। एक SSMS यानी SQL सर्वर मैनेजमेंट सिस्टम, और एक हमें विजुअल स्टूडियो की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी हाउ टू इंस्टॉल विजुअल स्टूडियो की वीडियोस अपलोड की हुई है, और आप इसको एक्सेस करके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, सीख सकते हैं, इंस्टॉल करना सीख सकते हैं। मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी इस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। और जो दूसरा सॉफ्टवेयर है हमारे पास, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट सिस्टम, तो यहाँ पे SSMS मैंने इंस्टॉल करना और डाउनलोड करना बताया हुआ है। आप इस वीडियो को भी देख के अपना डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं इस वीडियो का लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से इस वीडियो को एक्सेस कर सकेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी प्रोटोटाइप होता है या फाइनल प्रोजेक्ट होता है हमारा, फाइनल डिलीवरेबल, उसमें जो सबसे पहली मेन चीज़ होती है, मोस्टली सुपरवाइजर्स यही टास्क देते हैं कि आपने एक रजिस्ट्रेशन का और एक लॉगिन का पेज बनाना है। यानी आपने साइन अप का और साइन इन का पेज बनाना है, या वहाँ पे लिखा होता है यूज़र अथेंटिकेशन फॉर्म बनाने हैं आपने, जिसमें वो रजिस्ट्रेशन कर सके, खुद को रजिस्टर कर सके, या लिखा होता है क्रिएट अकाउंट कर सके, और दूसरा वो क्या कर सके, उन्हीं क्रीडेंशियल को या उन्हीं अथेंटिकेशंस को यूज़ करके वो लॉगिन कर सके। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना। तो उम्मीद है कि आपने वीडियोस देख के विजुअल स्टूडियो और एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लिए होंगे। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ। सबसे पहले मैं यहाँ सर्च बार में जाता हूँ, विजुअल स्टूडियो मैं यहाँ से ओपन करता हूँ, ठीक है। और ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक काम किया हुआ है, पहले मैं उसको थोड़ा सा रिमूव कर दूँ ताकि हमारा जो काम है वो गड़बड़ ना हो जाए। तो इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और ये डिलीट हो चुका है। ट्राई अगेन कैंसिल बिकॉज हमारा वो ओपन है। चलें, यहाँ पे आपने जैसी विजुअल स्टूडियो को ओपन करेंगे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपने क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, और क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ सर्च बार में लिखना है ASP.NET वेब। जैसे ही आप ये लिखेंगे आपके सामने इस तरह का एक फ्रेमवर्क, एक फॉर्मेट आना चाहिए, ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क। अगर किसी का ये नहीं आता सर्च करने के बावजूद भी, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ से स्क्रॉल बार को स्क्रॉल डाउन करेगा और यहाँ इंस्टॉल मोर टूल्स एंड फीचर्स पे क्लिक करेगा। जैसे ही इस पे क्लिक करेगा, यहाँ पे ये कुछ लोडिंग लेगा, ठीक है। इंस्टॉलर हमारा जो विजुअल स्टूडियो का है, मेन इंस्टॉलर है, वो यहाँ पे कुछ लोडिंग लेने के लिए टाइम लेगा। उसके बाद यहाँ पे ये लोडिंग लेकर आपके सामने पेश कर देगा अपने कुछ फ्रेमवर्क, अपने कुछ पैकेजेस, अपने कुछ टूल्स को। तो हमने यहाँ पे जो करना है वो हमने करना है ASP.NET एंड वेब एप्लीकेशन को यहाँ पे चेक। अगर आपका ये अनचेक होगा तो आपने इसको चेक कर लेना है और यहाँ इंस्टॉल एंड वाइल डाउनलोडिंग पे क्लिक कर देना है, या यहाँ पे अपडेट लिखा हो तो उस पर भी आपने क्लिक कर देना है। मैंने क्योंकि चूंकि ऑलरेडी किया हुआ है इसलिए मैं इसको नहीं करूंगा, मैं इसको क्लोज करूंगा। क्लोज करने के बाद मैं इस पे यहाँ पे अगेन से
यहाँ ASP ये जो मेरा वेब एप्लीकेशन है इस पे क्लिक करूंगा, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखूंगा, जो भी मेरे प्रोजेक्ट का नाम है, चाहे मैं उसके शॉर्ट शॉर्ट नेम लिख दूं या फुल नेम लिख दूं, डजेंट मैटर, नो इशू, आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे जस्ट लिखूंगा प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप फेज, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पे ब्राउज पे ये जो थ्री डॉट्स हैं, लोकेशन के बॉक्स के आगे थ्री डॉट्स हैं, इस पे क्लिक करना है और आपने लोकेशन उसको वो चूज करना है, वो फोल्डर चूज करना है जिसमें आपने अपना प्रोजेक्ट का फोल्डर सेव करना है। तो मैं चूंकि ऑलरेडी प्रोटोटाइप फेज का एक फोल्डर बना चुका हूँ, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं यहाँ से एक न्यू फोल्डर अगेन से क्रिएट करता हूँ, ताकि क्योंकि जो मेरा पहले प्रोटोटाइप का फेज बना हुआ है उसमें ना हो जाए। मैं इस न्यू फोल्डर को सेव ओके सेलेक्ट फोल्डर कर लेता हूँ। अब देखें आप यहाँ पे फेज, प्रोटोटाइप फेज और न्यू फोल्डर यहाँ पे आया हुआ है। तो मैं इसको यहाँ से यही रहने देता हूँ और क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपने वेब फॉर्म्स पे क्लिक करना है, उसके बाद क्रिएट पे क्लिक करना है। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा, इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा, तो उसके लिए आपको टाइम लग सकता है। अगर आपके नेट की स्पीड स्लो है या आपकी रैम कम है, आपका प्रोसेसर कम है या आपका लो क्वालिटी का पीसी है, तो ये ज़्यादा टाइम ले सकता है। मेरा क्योंकि 16 GB रैम है तो इसलिए इसने इतना सा टाइम लिया है। तो मैं इसको यहाँ से क्लोज करूँगा और इस पेज को भी यहाँ से क्लोज करूँगा। अब यहाँ पे आप मेरे इंटरफेस देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ टैब्स हैं मेरे, ठीक है, यहाँ पे कुछ टूल्स हैं और यहाँ लेफ्ट साइड पे सर्वर एक्सप्लोरर है, टूल बॉक्स है, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है और यहाँ नीचे राइट साइड पे ऊपर सॉल्यूशन एक्सप्लोरर और नीचे प्रॉपर्टीज हैं। तो अगर आपके यहाँ पे कोई एक सर्वर एक्सप्लोरर या तो नहीं शो हो रहा या टूल बॉक्स शो नहीं हो रहा या सॉल्यूशन एक्सप्लोरर शो नहीं हो रहा या प्रॉपर्टीज शो नहीं हो रहा, तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ सर्च बॉक्स में जाना है। यहाँ पे जो भी चीज शो नहीं हो रही आपने उसको क्या करना है, सर्च करना है। मैं करता हूँ सर्वर एक्सप्लोरर, ये देखिए सर्वर एक्सप्लोरर पे मैं डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस तरह से ये आ जाएगा। मैं इसको यहाँ से पिन कर लूंगा और पिन करने के बाद क्या होगा कि ये यहाँ पे फिट हो जाएगा, यहाँ पे स्टिक हो जाएगा, पिन हो जाएगा। अब आपने ये ख्याल करना है कि आपने क्रॉस वाले बटन पे क्लिक नहीं करना, ठीक है। मैं यहाँ से अगेन से इस पे इसके इस वाले बटन पे क्लिक करूंगा तो ये पिन होके यहाँ पे स्टिक हो जाएगा। इसी तरह आपने जो भी आपको या सर्वर एक्सप्लोरर, टूल बॉक्स, सर्वर एक्सप्लोरर, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर या प्रॉपर्टीज में से कोई भी टूल आपका मिस हो तो आपने उस उसकी सेटिंग्स का जो पैनल होता है उसको इसी तरह आपने सर्च करके पिन कर लेना है। तो हम चलते हैं अब अपने सॉल्यूशन की तरफ। मैं अब प्रोटोटाइप फेज पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ और न्यू आइटम्स पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मुझे क्लिक करना है इस वेब पे और यहाँ से वेब फॉर्म्स पे क्लिक करना है और वेब फॉर्म्स विद मास्टर पेज पे क्लिक करना है। उसके बाद मैं नीचे जाके यहाँ पे इसका नाम चेंज कर दूंगा रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन। आप यहाँ पे यूजर रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर, यूजर अकाउंट या अकेला अकाउंट या क्रिएट प्रोफाइल, कुछ भी नाम यहाँ से आप दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है ये .aspx आपने रिमूव नहीं करना, ठीक है। उसके बाद आपने ऐड पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने ओके पे क्लिक कर देना है। तो मेरा यहाँ पे फॉर्म जो होगा वेब फॉर्म्स क्रिएट हो जाएगा। आप यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, ये मेरा फॉर्म बन चुका है, मेरा पेज बन चुका है। यहाँ इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे नीचे तीन डिजाइन, लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा नीचे करके एक डिजाइन, आप डिजाइन पे क्लिक करेंगे तो इसका फ्रंट एंड का जो आप डिजाइन होगा वो देख सकेंगे। इसके बाद स्प्लिट है कि आप अपना सोर्स कोड भी देख सकेंगे थोड़ा सा और यहाँ से आप अपना फ्रंट एंड भी डिजाइन देख सकेंगे। उसके बाद यहाँ से सोर्स पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप सिर्फ उसका सोर्स कोड ही देख सकेंगे।
डिजाइन पे क्लिक करेंगे तो आप उसका सिर्फ डिजाइन ही देख सकेंगे। अगर आप सोर्स पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ उसका सोर्स ही देख सकेंगे। अगर आप स्प्लिट पे क्लिक करते हैं तो हाफ आपको आपका सोर्स नजर आएगा, सोर्स कोड, और हाफ आपको डिजाइन आपका नजर आएगा। तो हम चलते हैं डिजाइन पे। मैं यहाँ पे अब अपने टूल बॉक्स, ये जो मैंने पिन किया हुआ है, इसको मैंने यहाँ से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पे सर्च करना है टेबल। अब यहाँ पे मैंने टेबल सर्च किया तो यहाँ पे दो टेबल आ रहे हैं, एक स्टैंडर्ड और एक HTML। मैंने HTML वाले टेबल को यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग करना है और यहाँ वाइट वाइट पे छोड़ देना है, इस तरह से। ठीक है, आपने भी सेम इसी तरह करना है। तो मैं पहले वाला, ये जो मेरा है, ये 3 इसके अंदर कॉलम्स हैं और रोज तो जितनी मर्जी हम यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम जितनी मर्जी रोज इंटर कर सकते हैं। मैं यहाँ अगर रोज पे करना चाहूँ तो मैं इस तरह से हम काफी ज्यादा रोज को क्या कर सकते हैं, इंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे, यहाँ से जाएंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, TD। ठीक है, हम यहाँ पे सबसे जो पहली रो है, इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। मैं यहाँ इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करके मॉडिफाई पे जाऊंगा और यहाँ पे मर्ज सेल कर दूंगा। और अब इसके अंदर मैं टूल बॉक्स से लेबल को ड्रा करूंगा। मैं लेबल लिखता हूँ और यहाँ लेबल को इस तरह से ड्रा कर लेता हूँ। और अब इस लेबल का टेक्स्ट मैं यहाँ से चेंज करूंगा। ये प्रॉपर्टीज में आके आपने क्या करना है, आपने इसको सिलेक्ट करना है लेबल को, और यहाँ प्रॉपर्टीज में जाके इसके ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके सामने लेबल, इसको बैक स्पेस दबा के आपने रिमूव कर देना है और यहाँ पे आपने लिखना है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, आपने यहाँ पे लिखना है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, FOR फॉर्म, और इंटर प्रेस कर देना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखा जा चुका है। अब आप एक दफा इस वाइट वाले पे कहीं पे भी क्लिक करेंगे और एक बार से फिर इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाले लेबल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ से इसको बोल्ड कर लें, इसका आप अंडरलाइन कर लें, इसको इटैलिक कर लें, या आप इसका कलर यहाँ से चेंज कर लें। मैं इसका चेंज करता हूँ ब्लैक और ओके पे क्लिक करता हूँ। और इसके बाद इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ पे क्लिक करके मैं यहाँ से हल्का सा ये जो मेरा ग्रीन कलर है, या ये वाला जो ग्रीन है, इसको मैं ओके करता हूँ तो इसका बैकग्राउंड कलर आप देखें किस तरह का हो चुका है। यहाँ से मैं इसको अलाइन जस्टिफाई सेंटर कर लूंगा। ठीक है, और इसके साइज को बढ़ाने के लिए मैं यहाँ डिफॉल्ट पे क्लिक करूंगा। लेकिन जिस बटन पे भी आप क्लिक करेंगे और इसकी प्रॉपर्टी चेंज करेंगे, उसके लिए शर्त है कि आपका लेबल को आपने क्लिक किया होना चाहिए, सिलेक्ट होना चाहिए लेबल आपका। उसके बाद आपकी ये प्रॉपर्टीज काम करेंगी। मैं फ़ॉन्ट साइज पे यहाँ क्लिक करता हूँ डिफॉल्ट पे, और यहाँ पे एक्स्ट्रा लार्ज पे क्लिक करता हूँ इस तरह से, तो ये एक्स्ट्रा लार्ज पे हो जाएगा। मैं इसको मजीद डबल X पे कर देता हूँ ताकि ये मजीद बड़ा हो जाए। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे पहला जो मेरा कॉलम है, देखिए 3 कॉलम है, 1 2 और ये 3 कॉलम है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंटर करता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके रखता हूँ और प्लस बटन दबाता हूँ। कुछ भी नहीं हुआ, चले इसको हम बाद में देखेंगे। मैं अब यहाँ पे लेबल करता हूँ अगेन से ड्रा। मैं यहाँ लेबल अगेन से एक ड्रा करता हूँ और इसको मैं जस्टिफाई राइट कर लेता हूँ। ठीक है, और या मैं इसको जस्टिफाई सेंटर कर लूँ, अगर जस्टिफाई सेंटर कर लूँ इस तरह से। ठीक है, और इसको मैं इसको ऐसे ही रहने देते हैं। मैं इसको जस्टिफाई राइट ही करता हूँ। ठीक है, जस्टिफाई राइट। अब मैं इस लेबल का यहाँ से नाम चेंज करूंगा। मैं इस लेबल का नाम रखूंगा, सॉरी, मैं इस लेबल का नाम रखूंगा यूजर नेम, यूजर नेम। ठीक है, और यहाँ पे अब मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करना है। यहीं से मैं करता हूँ टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ से मैं इस, ये स्टैंडर्ड का टेक्स्ट बॉक्स है तो मैंने स्टैंडर्ड वाला ही उठाना है। ठीक है, ये HTML का टेक्स्ट बॉक्स है इनपुट, मैं इस वाले टेक्स्ट बॉक्स को उठाऊंगा और यहाँ पे
ड्रा कर दूंगा इस तरह से। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ ई के आगे और यहाँ पे अपने कर्सर को ले जाके मैं स्पेस प्रेस करता हूँ, तो ये थोड़ा सा यहाँ से स्पेस आ जाएगी इसको, ठीक है। मैं इस तरह से, ठीक है। अब इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम हम यहाँ से प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ से इसकी जो आईडी है उसको हम यहाँ से 1 रिमूव कर देंगे। अंडरस्कोर हमारा यूजर नेम था तो यूएन लिख सकते हैं, यूजर नेम लिख सकते हैं, कुछ भी हम लिख सकते हैं। इसको आईडी दे दी हमने टेक्स्ट बॉक्स अंडरस्कोर यूएन की और इंटर कर दिया। अब इसी टेक्स्ट बॉक्स को मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से इसको कॉपी करूंगा या एक और मजीद मैं लेबल ड्रा कर लूंगा। कहाँ पे, लेबल को इस दूसरे वाले यहाँ पे, और इसको भी मैं क्या कर लेता हूँ, जस्टिफाई राइट कर लेता हूँ और इसका नाम जो है मैं वो यहाँ से चेंज करता हूँ लेबल प्रॉपर्टीज में से आके। लेबल यूजर नेम के बाद क्या होगा हमारा फर्स्ट नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम और इंटर कर देता हूं तो यहाँ पे फर्स्ट नेम आ गया। इसी वाले टेक्स्ट बॉक्स को उठाता हूँ कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और अब यहाँ पे जाके इस टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करना है और यहाँ पे जाके यूएन की बजाय हमें एफ एन कर देना है, एफ एन मीन फर्स्ट नेम, और इंटर कर देना है। अब इसके बाद मुझे इंटर प्रेस करके नेक्स्ट रो पे क्लिक करना है। नेक्स्ट रो पे आ जाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट रो पे आके मैं क्या करूंगा, मैं अगेन से यहाँ पे नेक्स्ट रो पे नहीं आए बल्कि हम उसी के अंदर हैं, तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर लें, बल्कि नहीं, हम यहाँ से इसका सोर्स कोड ओपन करते हैं और हम यहाँ से टीडी है तो इसको मजीद क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं, ठीक है। कॉपी करके हम यहाँ पे इंटर करते हैं और यहाँ से इस तरह से पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का नाम 1 है, तो यहाँ पे हमारे असल में लेबल का नाम भी आएगा। ये देखिए यहाँ पे ASP लेबल, और यहाँ पे हम इस तरह से करते हैं। और अगर डिज़ाइन डॉक्यूमेंट पे जाएं तो हम यहाँ से शिफ्ट प्रेस करें और इंटर करें या ऑल्ट या कंट्रोल, तो कुछ भी नहीं हो रहा, होना तो चाहिए था। यहाँ पे रह के हम इंटर करते हैं तो ये एक ही जो है वो हमारे पास ओपन हो रहा है, मतलब एक ही रो जो है वो एक्सटेंड होती जा रही है, ठीक है। हम इसको यहाँ से मजीद ड्रा कर लेते हैं। अब इसको मैं कंट्रोल करता हूँ और नीचे वाले में जो रो है ये एक ही शो हो रही है, तो मैं यहाँ से इसके क्या करता हूँ, सोर्स पे जाता हूँ। सोर्स पे जाके टी आर, ये एक टी आर, पूरी एक टी आर को मैं क्या करता हूँ, बल्कि यहाँ से मैं टी आर को मजीद क्या कर लेता हूँ, बना लेता हूँ टी आर, ठीक है। यहाँ पे एक टी आर बन गई और फिर मैं टी आर को इसी तरह से क्रिएट कर लेता हूँ। ये 2 टी आर बन गई मेरी, ठीक है, मतलब टेबल रो, टी आर मीन टेबल रो, टी आर, फिर टेबल रो बन गई मेरी यहाँ से। और फिर मैं यहाँ से करता हूँ जी टी आर, यहाँ से टी आर और इसको बंद, फिर मेरी एक टेबल रो बन गई, ठीक है। और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से कुछ इस तरह से, ठीक है। और कंट्रोल एस और डिज़ाइन पे जाते हैं तो अब यहाँ पे देखें हमारी यहाँ पे काफ़ी सारी टी आर्स बनी गई होंगी। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे कहाँ टी आर्स हैं हमारी, ये हमारा लास्ट वाला होता है सेल, और नहीं, अभी हमें एक और छोटा सा काम करना पड़ेगा कि ये जो टी आर है हमारी ये नहीं बनी, खाली टी आर, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मैं इस पूरी टी आर को उठाऊंगा, ठीक है। ये लेबल पूरा एक यहाँ से लेबल वाले टी आर से यूजर नेम, इस टी आर को उठाऊंगा और इस टी आर तक जहाँ पे एंड हो रही है कॉपी, और यहाँ से इसको मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और अब मैं अगर डिज़ाइन में जाऊं तो यहाँ पे यूज़र नेम आ गया, फर्स्ट नेम आ गया। अब यूज़र नेम की बजाय मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इस यूज़र नेम की बजाय चेंज करूँगा। मैं चेंज इसको कैसे करूँगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है, लास्ट
नेम आ गया। और अब इस टेक्स्ट बॉक्स का यहाँ से मुझे टेक्स्ट बॉक्स 1 की बजाय मुझे करना पड़ेगा ls या ln, मतलब लास्ट नेम। और यहाँ फर्स्ट नेम की बजाय यूजर नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया, फर्स्ट नेम आ गया। अब यहाँ पे मुझे इसका करना पड़ेगा, मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, या यहाँ पे आईडी से नहीं बल्कि यहाँ पे टेक्स्ट से क्लिक करें हम इसको, अगर फर्स्ट नेम ये लिखा हुआ है टेक्स्ट, मैं यहाँ से इसको करता हूँ, मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ से ईमेल, ठीक है, और इंटर कर देता हूँ। और इसके जो बॉक्स है इसकी आईडी भी मैं यहीं से इसी तरह करूँगा, क्या, em, मतलब ईमेल, ठीक है। अब अगेन से मैं क्या करता हूँ, सोर्स पे जाता हूँ। अब मैं अगेन से क्या करता हूँ, मैं ईमेल था तो ईमेल का ये टीआर ये रहा और इसका टीआर ये रहा। इसको कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और ईमेल के बाद मेरा कांटेक्ट आ जाएगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कांटेक्ट, यहाँ पे कांटेक्ट लिखता हूँ मैं। आप कांटेक्ट की जगह फ़ोन या कांटेक्ट की जगह आप नंबर लिख लें, ये आपकी मर्जी है। मैं इसकी जगह यहाँ पे आईडी पे टेक्स्ट बॉक्स 1 की बजाय मैं कर दूंगा यहाँ पे क्या, मैं यहाँ पे कर दूंगा कॉन्टेक्ट, CONT, कॉन्ट, और कंट्रोल S कर दूंगा। मजीद सोर्स पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं एक TR और फिर उसको बंद करता हूँ, और यहाँ पे मैं उसको एक लेबल TD करके मैं एक लेबल ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है, इसी तरह का। और यहाँ पे लेबल 4, अब यहाँ पे लेबल 5 आ चुका है, और इसका मैं रखता हूँ जेंडर, जेंडर, और ओके करता हूँ, और मैं जाता हूँ डिज़ाइन पे। अब यहाँ पे मुझे करना क्या है, यहाँ पे मैं स्पेस दूंगा और यहाँ पे आ जाऊंगा। अब यहाँ पे मुझे टूल बॉक्स में जाना है, और यहाँ पे मैं रेडियो बटन्स या रेडियो बटन लिस्ट को उठाऊंगा और यहाँ पे ड्रा कर दूंगा, ठीक है। अभी ये मुझे क्यों यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैं तो चाहता था कि यहाँ पे आए, ठीक है। ये इसका 1 है और ये 2 है, इस तरह तो नहीं होना चाहिए था इसको। अगर हम इसके सोर्स कोड में जाएं और यहाँ पे हम TR और TD, हम एक TD हमारा यहाँ पे है TD, और इसको हम कंट्रोल X करते हैं, और यहाँ पे हम इसको रिमूव करते हैं क्योंकि हमें एक और TD चाहिए इसके साथ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, TD इस तरह से, और इसके अंदर यहाँ पे इसको डालता हूँ। अब जाता हूँ यहाँ पे, अब देखें ये इसके आगे आ चुकी है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से इस तरह अब मुझे यहाँ पे इसके ये जो छोटा सा एरो है इस पे जाना है, एडिट आइटम्स पे जाना है, ऐड करना है। मुझे पहला चाहिए मेल, तो मेल M, मेल बड़ा लिखूंगा MALE मेल, ठीक है। और वैल्यू इसको मैं इंटर करूंगा लिख के, और मजीद ऐड करूंगा क्या, फीमेल, FEMALE मेल, और इंटर करूंगा और ओके पे क्लिक कर दूंगा। अब ये देखें आप ऊपर नीचे आ रहा है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम जाएंगे इसकी प्रॉपर्टीज में, और इसकी प्रॉपर्टीज में जाके हम इसके जो स्टेट है ट्रू आ जाएगा, विजिबल, और इसकी ये जो वर्टिकल रिपीट डायरेक्शन है इसको हम कर देंगे हॉरिजॉन्टल में। तो आप देखें ये, अगर मैं इसको मज़ीद और बड़ा करूं, बड़ा करना चाहूँ तो मैं इसको बड़ा कर सकता हूँ यहाँ से इस तरह, ठीक है। और इसके बाद अब मुझे इसका आईडी चेंज करनी है, यहाँ पे रेडियो बटन 1 ही रहने देना है, ठीक है। अब इसके बाद मुझे सोर्स कोड में अगेन से जाना होगा, और मुझे क्या करना होगा, मुझे एक पूरी TR चाहिए, ठीक है, जो कॉन्टेक्ट से लेके टेक्स्ट बॉक्स तक, यहाँ ये TR मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं इस TR के बाद इसको पेस्ट कर देता हूँ, और मैं डिज़ाइन में जाता हूँ, और इसकी जगह मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसका जो टेक्स्ट है
वो चेंज करता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टेट, ठीक है, और स्टेट लिख के इंटर कर देता हूँ। और यहाँ पे अब मुझे ये नहीं चाहिए बॉक्स, मैं इसकी जगह डिलीट कर देता हूँ इसको, और यहाँ टूल बॉक्स पे जाता हूँ और यहाँ से मैं एक ड्रॉप डाउन ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे मैं ऐड करूँगा कुछ इस तरह से। और अब ऐड आइटम्स पे जाऊँगा और ऐड करूँगा। पहला मुझे टेक्स्ट चाहिए क्या, मुझे थोड़ा सा इसको इस तरह से देना है, सिलेक्ट और फिर मुझे कुछ इस तरह से देना है। यहाँ पे भी मैं एक और ऐड कर देता हूँ और मैं इसके बाद इंटर करता हूँ, फिर ऐड करता हूँ। अब मुझे सबसे पहले पंजाब और इंटर, फिर ऐड, फिर सिंध और फिर इंटर, फिर ऐड, फिर केपीके, फिर इंटर, फिर ऐड, फिर यहाँ अब बलोचिस्तान, ठीक है, और इंटर और फिर ऐड। अब ओके पे क्लिक कर देना है मुझे। ये मेरी ड्रॉप डाउन लिस्ट भी यहाँ पे ऐड होगी। अब इसका नाम देखते हैं, इसकी आईडी ड्रॉप डाउन लिस्ट 1, ठीक है। वो हमारी ये थी, जो ये हमारी क्या थी, ये हमारी थी रेडियो बटन लिस्ट और ये हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है। अब इसके बाद अगेन से सोर्स कोड पे जाएंगे। सोर्स कोड पे जाने के बाद अगेन से मैं एक टीआर को कॉपी करूंगा जहां तक वो ख़त्म नहीं हो जाती, ठीक है। टीआर यहाँ पे ख़त्म हो रही है, कॉपी करूंगा और मैं यहाँ पे जहाँ पे टीआर ख़त्म हो रही है यहाँ पे जाऊंगा और इसको ऐड कर दूंगा, ठीक है। और मज़ीद इसके बाद एक और मैं ऐड करूंगा इस तरह से, और फिर इसके बाद एक और तीसरी ऐड करूंगा इस तरह से। बस अब मुझे जाना है डिज़ाइन पे। अब कॉन्टैक्ट की जगह मैं यहाँ पे लिखूंगा, मुझे अब यहाँ पे लिखना है पासवर्ड। मैं यहाँ पे जाता हूँ इसके कॉन्टैक्ट पे, यहाँ पे मुझे लिखना है पासवर्ड, ठीक है, और इंटर। और इसके जो बॉक्स है इसका भी मुझे आईडी चेंज करनी पड़ेगी, टेक्स्ट बॉक्स अंडरस्कोर पास, इंटर। और अब यहाँ पे इस जो कॉन्टैक्ट का है वो मैं करूँगा कंफर्म पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड और इंटर। और इस वाले का जो मुझे करना है, मुझे यहाँ पे ना तो कॉन्टैक्ट चाहिए, मैं इसको भी डिलीट कर दूंगा, इसको भी डिलीट कर दूंगा। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे मैं ज़रा कंट्रोल एस करता हूँ और यहाँ पे टूल बॉक्स पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ बटन। मुझे चाहिए एक बटन, मैं यहाँ से बटन को ड्रैग कर लेता हूँ और इसकी लंबाई थोड़ी सी कुछ इस तरह से मैनेज कर लेता हूँ। और इसका जो टेक्स्ट है वो मैं यहाँ से रखूँगा, मैं अब यहाँ से रखूँगा सबमिट। आप ऐड भी रख सकते हैं, रजिस्टर भी रख सकते हैं, या सबमिट या रजिस्टर। मैंने सबमिट किया है तो मैं इसका नाम रजिस्टर भी रख सकता हूँ, सबमिट ठीक रहेगा। और ओके पे क्लिक। और जो बटन है, इस बटन का नाम मैं यहाँ से बटन 1 से हटा के बटन अंडरस्कोर सबमिट या सब, ठीक है, ये मैंने इसका नाम रख दिया। अब इस बटन का जो कलर है, ये जो सबमिट आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको ब्लैक में, मैं चाहता हूँ कि ये व्हाइट में हो जाए। तो मैं इसका ए पे जाऊंगा, ये जो ए लिखा हुआ है यहाँ पे व्हाइट जो होगा, मैं इस वाले व्हाइट को क्लिक करूंगा और ओके पे क्लिक कर दूंगा। और जो बैकग्राउंड कलर है मैं चाहता हूँ कुछ प्राइमरी टाइप हो जाए इस तरह का, ओके, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि ये बोल्ड भी हो जाए, ठीक है। और इसका कलर थोड़ा सा और हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं ताकि सही से नजर आए, ये कुछ इस तरह से, ठीक है। हमने बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर लिया और उसका फोरग्राउंड यानी टेक्स्ट कलर भी चेंज कर लिया। मुझे अब एक और टीआर चाहिए, तो मैं अगेन से उसके लिए जाऊंगा यहाँ पे और मैं यहाँ पे टीआर क्रिएट कर लूंगा, ठीक है। और टीआर क्रिएट करके मैं क्या करूँगा, मैं उसको क्लोज करूँगा और कंट्रोल एस कर दूंगा, कंट्रोल एस, ठीक है। और यहाँ पे मुझे चाहिए एक अदद अपना हाइपर टेक्स्ट,
वो कहता है कि जी कुछ ना कुछ लिखा होना चाहिए। मैं क्या लिखता हूँ उसके अंदर, मैं टी आर यहाँ से क्रिएट करूँ पहले, टी आर, और उसके अंदर एक टी डी, और उसके अंदर मज़ीद एक टी डी। ठीक है। इसके अंदर मुझे एक और टी डी चाहिए ना, टी डी मुझे इसके अंदर नहीं चाहिए, मुझे इसके बाहर चाहिए टी डी। तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ और मज़ीद इसी के आगे मैं एक टी डी लगा लेता हूँ और कंट्रोल एस करता हूँ। अब मैं डिज़ाइन पे जाता हूँ, अब यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। मैं यहाँ पे अब एक लेबल यहाँ से ड्रा करता हूँ, लेबल। ठीक है, और उस लेबल को मैं यहाँ पे ड्रा करूँगा इस तरह से, और मैं इसको राइट कर लूँगा, जस्टिफाई राइट, और इसका नेम चेंज कर लूँगा कि इफ़ यू आर रजिस्टर्ड 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 क्लिक हेयर, और बस फॉर तक लिखूंगा और इंटर कर दूंगा। और अब यहाँ पे मुझे एक हाइपरलिंक डालना है, HYP हाइपर, और इसको मैं यहाँ पे इस तरह लगा दूंगा और इसका टेक्स्ट में चेंज कर दूंगा। मैं लिखूंगा लॉगिन, और मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लास्ट में डालूंगा, या बल्कि ना भी डालें तो इट्स ओके। ठीक है, यहाँ पे इस तरह ये हमारा फ्रंट एंड डेवलप हो चुका है। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारा फ्रंट एंड कैसा है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपने किसी भी बॉक्स पे, किसी भी लेबल पे डबल क्लिक नहीं करना, बस आपने ये याद रखना है। मैं अब इसको रन करता हूँ। रन कैसे करता हूँ, मैं इस डीबग पे क्लिक करता हूँ और स्टार्ट विदाउट डिबगिंग पे क्लिक करता हूँ। तो ये थोड़ा सा लोड लेगा लेकिन रन हो जाएगा। तो देखते हैं हमारा फ्रंट एंड किस तरह का डेवलप हुआ है, और इसको डेवलप फ्रंट एंड को डेवलप करने के बाद हमारा काम क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि ये जो फर्स्ट टाइम रन होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोग अपना प्रोटोटाइप मेरी वीडियो से देख के बना लेंगे, उम्मीद है इंशाल्लाह। तो आप ये देखें कि ये हमारा फ्रंट एंड डेवलप हो चुका है। इस तरह से कुछ इस तरह का लॉजिक है कि हमारा फ्रंट एंड कुछ इस तरह से हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, ये हमारा हाइपरलिंक है। हाइपरलिंक को हम लिंक करवाएंगे लॉगिन के फॉर्म से जब हम अपना लॉगिन फॉर्म बनाएंगे। अभी हमने लिंक नहीं करवाया इसलिए ये हमें कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। देखें ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स है। ठीक है, और ये हमारा मेल और फीमेल के लिए है कि अगर उसका जो भी जेंडर हो, ये सिलेक्ट यहाँ से करेगा जी, पंजाब को कर ले, जो भी इसका मतलब प्रोविंस है, स्टेट है, यहाँ पे वो पासवर्ड, यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड। अब यहाँ पे हमारे पास ये आ रहा है ये लिखा हुआ, तो इसको कैसे रिमूव करना है, मैं इसके लिए अगेन से कोडिंग पे जाऊंगा। मैं यहाँ अपने सोल्यूशन एक्सप्लोरर में स्क्रॉल डाउन करूंगा और साइट मास्टर पे क्लिक कर दूंगा। साइट मास्टर पे क्लिक करने के बाद मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा और यहाँ से HR, ये लिखा हुआ है HR, यहाँ से लेके HR से लेके इस फुटर तक मैं डिलीट कर दूंगा। इसको बैक स्पेस दबा के पहले सेलेक्ट करूंगा। अब इसको थोड़ा सा हम अरेंज कर लें और कंट्रोल S, और फिर से दोबारा जाके इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये नीचे से हमारा जो लिखा हुआ है ये रिमूव हो जाएगा। ये देखिए, ये हमारा एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बन चुका है। ठीक है, अभी अगर बटन को इसके बराबर करना है तो बटन को मजीद हम क्या कर लेंगे, यहाँ से इसको हम इस बटन को थोड़ा सा और इसके बराबर ले आएंगे। ठीक है, और कंट्रोल S करेंगे और यहाँ से जाके इसको रिफ्रेश करेंगे। अभी भी छोटा है, इसको मजीद हम बड़ा कर लेते हैं जी, ये कंट्रोल S, और यहाँ से फिर रिफ्रेश।
तो अभी ये मज़ीद बड़ा इसको और करें हम लोग, इसका मतलब है जी कंट्रोल एस, और इसको हमने अभी और मज़ीद ये चाहते हैं कि जी इसको थोड़ा सा बड़ा किया जाए। कंट्रोल एस और इसको रिफ्रेश, ये और हो गया जी, 182 पे है, 185 पे करते हैं जी, कंट्रोल एस और इसको मज़ीद करते हैं जी 186-87 पे लेके जाते हैं इसको, बस अब ये उम्मीद है कि इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये देखें अब ये बटन जी इनके बराबर हो गया है। अगर आप इसमें वक्फा डालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप सोर्स में जाएंगे, ठीक है, और सोर्स में जाके आप इसको CSS के थ्रू भी कर सकते हैं, बूटस्ट्रैप के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर आपने CSS लगानी है तो आप क्या करेंगे, आपको यहाँ से एक आईडी है बटन सबमिट, ठीक है, इस बटन सबमिट को आपको टारगेट करना पड़ेगा। मैं इसको ऐसे कंट्रोल प्रेस करता हूँ और मैं यहाँ पे जाता हूँ टेबल, और टेबल के ऊपर मुझे एक यहाँ पे स्टाइल टैग देना है, ठीक है। ये स्टाइल आपने खुद करना है, मैं आपको स्टाइल करना नहीं सिखाऊंगा, स्टाइल आपने खुद करना है। मैं हैश डालूंगा क्योंकि आईडी को हम टारगेट जो करते हैं वो हैश से करते हैं, और यहाँ पे कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा जी मार्जिन टॉप और कॉलन डालूंगा, और यहाँ पे लिखूंगा मैं 10 पिक्सल और सेमी कॉलन और कंट्रोल एस, और अगर मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ तो हमारा बटन जो है वो नहीं हुआ होगा, बिकॉज कि यहाँ पे ये काम नहीं करेगा हमारा स्टाइल टैग। हम यहाँ पे अगर CSS के थ्रू बूटस्ट्रैप के थ्रू करें, कैसे वाला वो, ये हमारा बटन है, यहाँ आईडी है और बैकग्राउंड कलर आ गया, स्टाइल आ गया, ये स्टाइल यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है एक बार। तो मैं यहीं पे इसको मार्जिन टॉप करूँगा, मार्जिन टॉप, और मैं यहाँ पे कॉलन डालूंगा और यहाँ पे मैं करूँगा 10 पिक्सल, ठीक है। और अब करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखें एक इंटीग्रेशन होती है इनलाइन CSS की और एक होती है एक्सटर्नल। जब इनलाइन लगी हो उस वक्त अगर हम एक्सटर्नल या इन जो है वो लगाते हैं, यानी स्टाइल टैग लगा के, तो वो इसके ऊपर असरअंदाज नहीं करती। क्यों? क्योंकि इन लाइन इम्प्लीमेंट हुई हुई है। अगर इन लाइन इम्प्लीमेंट नहीं हुई होती, फिर हम वहां से अगर स्टाइल टैग लगा के करते तो ये हो जाती, ठीक है। ये तो था हमारा CSS के थ्रू स्टाइल टैग लगा अंदर इनलाइन के जरिए। अगर हम बूटस्ट्रैप से भी इसको कर सकते हैं, ठीक है, वो इंशाल्लाह मैं किसी और चीज़ पे करके दिखाऊंगा। तो मेन कंसर्न हमारा यहाँ पे फ्रंट एंड को डिज़ाइन करना नहीं है, बल्कि उसको बनाना है। स्टाइलिंग आपने खुद करनी है, हमारा काम डिज़ाइन करना है। मैं यहाँ से पंजाब सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब हमने इसका बनाना है डेटाबेस। वो कब बनाएंगे हम एक पहले यहाँ पे एक सिंपल सा लॉगिन फॉर्म बना लेते हैं। मैं यहाँ पे अगेन से क्या करूँगा, मैं ऐड करूँगा, और बल्कि नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे आपको समझ नहीं लगेगी। तो मैं यहाँ से अब इसका डेटाबेस बनाता हूँ इसके अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ SSMS। मैंने SSMS लिखा तो देखें SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो 2019 आ गया। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ये भी ओपन होने में थोड़ा टाइम लेगा। ASP.NET के जितने भी प्रोजेक्ट हैं, ये आप अगर चूज किए हैं या बना रहे हैं तो इसके लिए आपका सिस्टम हाईली होना चाहिए, अदरवाइज आपको इशू करेगा, हैंग हो जाएगा, या आप पे कोई मसला देगा। तो यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा जब आप अपने SSMS यानी SQL सर्वर मैनेजमेंट सिस्टम को ओपन करेंगे। मैं यहाँ पे इसको ऑन करूँगा, और ऑन करने के बाद, कनेक्ट करने के बाद, यहाँ पे देखिए न्यू क्यूरी लिखा हुआ है। मैं न्यू क्यूरी पे क्लिक करूंगा, और न्यू क्यूरी पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ मैं अपना SQL कोड लिखूंगा, जो भी मेरा कोड होगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्रिएट
और क्रिएट मैंने क्या बनाना है जी, डेटाबेस। और डेटाबेस का नाम मैं क्या रखूंगा, मैं रखूंगा प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप फेज। ठीक है, प्रोटोटाइप या अंडरस्कोर नहीं डालते, एच कैमल के इसमें लिख लेते हैं। और अब यहाँ पे ये मेरा नाम लिखा गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। इसको सिलेक्ट करना है पहले आपने इस लाइन को, फिर एग्जीक्यूट पे क्लिक करना है। और जब भी एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे ये नीचे आपको देखिए कंप्लीटेड सक्सेसफुली, मीन कि हमारा ये कोड काम कर चुका है। अब यहाँ पे जहाँ पे मास्टर लिखा हुआ है इसके सामने ड्रॉप डाउन एरो है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। और क्लिक करने के बाद मैं देखता हूँ प्रोटोटाइप फेज कहाँ पे लिखा हुआ है मेरा, ये लिखा हुआ है। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ। तो अब मुझे करना क्या है, अब मुझे अपना टेबल क्रिएट करना है। मैं कहता हूँ जी क्रिएट टेबल, मेरा एक टेबल क्रिएट हो जाए। और टेबल का नाम क्या हो जी, टेबल का नाम हो यूजर। ठीक है, और यूजर्स के बाद मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट डालता हूँ और ब्रैकेट को बंद करता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर अब मुझे अपना कोड राइट करना है। यहाँ पे मैं एक सेमीकोलन लगाऊंगा और अब इसके अंदर मुझे अपना कोड राइट करना है। सबसे पहले मेरी यूजर की आईडी होगी, क्या होगी जी, यूजर की आईडी होगी। और यूजर की आईडी को जो डाटा टाइप होगी वो होगी इंट, इंट। और उसकी आइडेंटिटी जो होगी, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी ठीक हो गया, वो मैं रखूंगा 1 1। ठीक है, और उसके बाद उसको मैं सेट करूंगा प्राइमरी की, प्राइमरी की सेट करूंगा। उसके बाद मैं उसको की, और उसके बाद मैं लगाऊंगा कॉमा। और उसके बाद मैं नेक्स्ट लाइन पे मूव करूंगा। और उसके बाद मुझे क्या लिखना है, आईडी के बाद, क्योंकि आईडी तो ये आपके बैकएंड पे वर्क कर रही होती है, आपने यूजर को नहीं दिखानी होती। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आईडी के बाद मेरा है जी यूजर नेम, मैं यहाँ पे लिखूंगा जी यूजर नेम। ठीक है, और यूजर नेम का मैं रखूंगा जी नैव 4। नैव 4 के बाद मैं यहाँ पे कोमा, मेरा यूजर नेम कितना बड़ा हो सकता है जी, बड़े से बड़ा 50 आ जाएगा। ठीक है, 50। और मैं यहाँ पे शर्त लगा देता हूँ कि नॉट नल, कि ये नल नहीं होना चाहिए। ठीक है, नैव नैव 4 के स्पेलिंग गलत आ रहे हैं, एन एन वी एन वी ए आर, नेवर 4। ठीक है, ये। और इसके बाद हम क्या करते हैं, इसी को कॉपी करते हैं। ठीक है, और इसी को मैं क्या कर लेता हूँ, मैं पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे मेरे कितने फील्ड्स हैं जी, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8। और कंफर्म पासवर्ड का जो हम अपने डेटाबेस के अंदर कॉलम नहीं बनाते, ये आपने याद रखना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3, और 3 के बाद 4 5 6 7 और ये 8, और लास्ट वाले के बाद कॉमा नहीं होता। तो अब यूजर नेम के बाद हमारे पास आ जाता है फर्स्ट नेम, यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट नेम। और यहाँ पे लिखते हैं जी लास्ट नेम। और लास्ट नेम के बाद है जी ईमेल एंड कांटेक्ट, ईमेल, कांटेक्ट। और उसके बाद है जेंडर एंड स्टेट, जेंडर। और जेंडर के बाद स्टेट, स्टेट का एस जो है वो छोटा, स्टेट। और स्टेट के बाद पासवर्ड, यहाँ पे पासवर्ड, यहाँ पे कॉमा लगेगा जी, यहाँ पे स्टेट के बाद आ जाएगा जी पासवर्ड। ठीक है, अच्छा जी। अब फर्स्ट नेम, यूजर नेम जो है उसका, वो भी नॉट नल, नल नहीं होना चाहिए, फर्स्ट नेम भी नहीं, लास्ट नेम भी नहीं। ईमेल, ईमेल जो है उसका वो यूनिक होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। इसलिए हम नॉट नल के आगे या पीछे यहाँ पे लिखेंगे यूनिक। ठीक है, क्या होना चाहिए जी, यूनिक। और जेंडर, स्टेट, पासवर्ड, पासवर्ड भी यूनिक अगर ना हो तो कोई इशू नहीं है,
यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है बस, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको रन करना है, वो कैसे करना है, मैं इसको यहाँ से रन करूंगा, इस तरह से सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करूंगा, तो ये कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली यहाँ पे हो चुकी है, ठीक है। अब मैं जरा देखता हूँ कि ये आया कि बनी भी है कि नहीं बनी। मैं इस डेटाबेस के जो प्लस वाला ऑप्शन है, प्लस वाला बटन है, साइन है, इस पर क्लिक करूंगा। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये मेरे डेटाबेसेस हैं, मुझे ढूंढना है प्रोटोटाइप फेस। तो मैं अपना प्रोटोटाइप फेस पे जाता हूँ, मैंने इसको एक्सप्लोर किया, ये देखें प्लस वाले साइन पे क्लिक किया, उसके बाद टेबल्स के साथ जो प्लस वाला साइन है इस पे क्लिक किया, उसके बाद ये टेबल्स यूजर्स नाम का एक टेबल बना हुआ है, देखिए, ठीक है। अब मैं इसके प्लस वाले साइन पे क्लिक करूंगा और इसके साथ मुझे कॉलम्स पे क्लिक करना पड़ेगा, तो ये देखें मेरे पास इसके जो कॉलम्स हैं वो यहाँ पे बने हुए आ चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, अब मैं देखना चाहता हूं कि आया कि इन कॉलम्स के अंदर डाटा है या नहीं है, तो मैं इस यूजर्स नाम के जो टेबल बनाया इस पर राइट क्लिक करूंगा और एडिट टॉप 200 रोड्स पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये देखें नल 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 आ रहा है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना होगा, अभी हमें इसका बैकएंड बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनाते हैं, अब चलते हैं उसकी तरफ। मैं यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ डिजाइन पे क्लिक करता हूँ। इस जो सबमिट बटन है इस पे मुझे डबल क्लिक करना है। जैसे मैं डबल क्लिक करूंगा इसका जो इवेंट इवेंट जो इसका है वो जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो इवेंट जब इसका जनरेट होगा, अब हम यहाँ पे इसका बैकएंड का कोड करेंगे। बैकएंड का कोड करने से पहले हमें अपना डेटाबेस इसके साथ अटैच करना पड़ेगा, डेटाबेस को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो वो हम कैसे करेंगे डेटाबेस को कनेक्ट, वो हम देख लेते हैं कि उसको हमने कैसे करना है। उसके लिए सबसे पहले हमें पुरानी जहां से हम अपनी फाइल्स को क्रिएट करते हैं वहां पे हमें जाना पड़ेगा। वहां पे हम जाते हैं कि मैं यहाँ प्रोटोटाइप फेस पे क्लिक करता हूँ पहले, और यहाँ ऐड पे क्लिक करता हूँ और न्यू आइटम्स पे क्लिक करता हूँ। अब मुझे यहाँ पे वेब फॉर्म्स नहीं, बल्कि मुझे यहाँ पे सी शार्प का, यहाँ पे मैंने सी शार्प पे क्लिक करना है। तो सी शार्प का यहाँ पे क्लास नाम से यहाँ पे एक फाइल आएगी, मैंने इस फाइल का नाम चेंज करना है। मैंने इसका नाम रखना है डीबी कनेक्ट। डीबी कनेक्ट के नाम से मैंने इसका एक नाम रख लिया और ऐड कर लिया मैंने इसको, ठीक है। ये यहाँ पे ऐड होके आ गई। अब डीबी कनेक्ट के अंदर यहाँ पे मैंने अपना कोड करना है। मैं लिखूंगा यहाँ पे पब्लिक, पब्लिक के बाद मुझे यहाँ पे लिखना है स्टैटिक, ठीक है। स्टैटिक के बाद मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग बनानी है अपनी, ठीक है। स्ट्रिंग बनाने के बाद मैं यहाँ पे अब अपने उस स्ट्रिंग का नाम लिखूंगा। मैं लिखूंगा कनेक्शन स्ट्रिंग, कनेक्शन स्ट्रिंग और इज इक्वल टू, और डबल कोट्स डालूंगा और सेमीकोलन डालूंगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने डेटाबेस पे जाना है। डेटाबेस पे जाके मुझे ये जो यहाँ पे प्लगइन्स, डिस प्लगइन का या प्लगइन आउट का जो एक साइन है डिसकनेक्ट का, इस पे क्लिक करना है। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा मेरा डेटाबेस का जो कनेक्शन है वो ऑफ हो जाएगा। अब मुझे दोबारा कनेक्ट करना है, इसको ऑन करना है कनेक्शन को। मैं इस दोबारा ये जो इसके साथ वाला आइकन है, प्लगइन है, कनेक्ट ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर, इस पे क्लिक करूंगा तो ये जो सर्वर नेम है मैंने इसको क्या करना है, कॉपी करना है और कनेक्ट पे क्लिक कर देना है। अब मैं दोबारा से यहाँ पे जाऊंगा और मुझे सर्वर एक्सप्लोरर पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये जो सबसे पहला है जो कनेक्ट टू डेटाबेस है, मुझे इस आइकन पे क्लिक करना है। जैसे मैं इस आइकन पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने कुछ ऐड कनेक्शन का पेज आ जाएगा। मैं यहाँ पे सर्वर नेम की जो बॉक्स होगा यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा वो जो मैंने कॉपी किया था। उसके बाद यहाँ ये जो इनक्रिप्ट आ रहा है मैंडेटोरी ट्रू, मैं इसको फॉल्स कर दूंगा। फॉल्स करने के बाद यहाँ सिलेक्ट आर इंटर डेटाबेस नेम पे इस ड्रॉप डाउन एरो पे आऊंगा और थोड़ा सा टाइम लेगा। उसके बाद यहाँ पे मुझे अब ढूंढना है प्रोटोटाइप फेज। ये आ गया प्रोटोटाइप फेज, इसको सिलेक्ट करूंगा और ओके पे क्लिक कर दूंगा।
तो ये मेरा डेटाबेस का कनेक्शन बन गया है। अब मैंने क्या करना है, मैंने इस पे क्लिक करना है और यहाँ प्रॉपर्टीज में आके ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग है इस पे मैंने क्लिक करना है, डबल क्लिक, या मैंने इस सारे को जो कनेक्शन स्ट्रिंग है इससे आगे वाली इस पे डबल क्लिक करूंगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। मैं कॉपी करूंगा और ये जो मैंने दो कोटेशंस डाली हैं, कोट्स डाले हैं, इसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद मैं कंट्रोल एस कर दूंगा। कंट्रोल एस करने के बाद मैं डबल कोट से पहले यहाँ पे मैं एक यहाँ पे एट द रेट ऑफ डाल दूंगा कि इससे इसके अंदर कोई स्पेस होगी या कोई ऐसा एक्स्ट्रा फिगर या एक्स्ट्रा कोई साइन होगा वो इसको इग्नोर कर देगा। इस एट द रेट ऑफ डालने का ये मतलब है। मैं अब इसको करता हूँ कंट्रोल एस। अब ये मेरी डेटाबेस कनेक्ट की फाइल बन गई है। अब मैं अगेन से रजिस्ट्रेशन पे जाता हूँ, ASPX पे, और कंट्रोल एस करता हूँ। अब ये जो आप फाइल देख रहे हैं कि ASPX की फाइल बनी हुई है। अब इसका अगर आपने वही जहां पे आपने बैकएंड का कोड जनरेट करना है या बनाना है वहां पे जाना है तो वो कैसे आपने ओपन करना है, उसके लिए आप यहाँ अगर सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में आए और यहाँ रजिस्ट्रेशन की ये जो साथ एक बटन है, प्ले बटन, इस पे क्लिक करें तो यहाँ पे देखें ASPX.CX दिया हुआ। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो भी आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे जहां पे आपने बैकएंड का कोड लिखना है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक करें और व्यू कोड पे जाएं तो तब भी आप इस पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे ये वाला जो कोड आपको क्लास नजर आ रही है जिसपे लिखा हुआ है प्रोटेक्ट वॉइड बटन सबमिट क्लिक, ये इवेंट जनरेट हो चुका है हमारे सबमिट बटन का। क्यों? क्योंकि हमने अपने जो सबमिट का बटन था उस पे डबल क्लिक किया है। ऐसे ही था। अब हम क्या करेंगे, अब हमने वो जो अपना डेटाबेस का कनेक्शन बनाया था उसको यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे ये जो सबसे ऊपर क्लास दी होती है पब्लिक पार्शियल क्लास रजिस्टर और इनहेरिट कहाँ से हो रहा है, वेब सिस्टम डॉट वेब डॉट यूआई पेजेस से इनहेरिट हो रहा है। तो मैं यहाँ इसकी जो ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है इस पे इंटर करूंगा तो ये नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। अब मुझे यहाँ पे लिखना है एसक्यूएल कनेक्शन, एसक्यूएल कनेक्शन, एसक्यूएल कनेक्शन, ये आ गया। देखें एसक्यूएल कनेक्शन, मैं इस पे डबल क्लिक कर दूंगा तो ये एसक्यूएल कनेक्शन आ जाएगा। मैं स्पेस और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा कनेक्ट कॉन, या जो भी कनेक्शन लिख दें, कॉन लिख दें, जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। इसके बाद मैं इज इक्वल टू डालूंगा और इज इक्वल टू के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा न्यू, और न्यू का कीवर्ड लिखने के बाद एसक्यूएल कनेक्शन का फंक्शन लिखूंगा। ये देखें इस तरह आपने लिखना है। वही जो शुरू में आपने क्लास लगाई थी एसक्यूएल कनेक्शन की वही आपने यहाँ पे लिखनी है। अब ये जो राउंड ब्रैकेट है या पैरेंथेसिस है इसके अंदर आपने क्या करना है, आपने वही अपनी फाइल का नाम जो जिसमें डेटाबेस का कनेक्शन बिल्ड किया था, क्या था उसका नाम, डीबी कनेक्ट। ये देखिए नीचे आ भी गया है डीबी कनेक्ट डॉट, और स्ट्रिंग का नाम आपने क्या रखा था, स्ट्रिंग का नाम आपने रखा था कनेक्शन स्ट्रिंग। कनेक्शन स्ट्रिंग देखिए नीचे आ भी गया है, ये आपने उसका नाम रखा था। यहाँ पे इतना सारा हमारा काम था जिससे हमने अपने डेटाबेस को इंक्लूड कर दिया है, उस फाइल को इंक्लूड कर दिया है जिसमें हमने डेटाबेस के साथ क्या किया था, कनेक्शन बनाया था। अब हम करेंगे कोड। अब हम क्या करेंगे, कोड। कोड कैसे करेंगे कि मैं यहाँ पे बटन सबमिट पे जाऊंगा। अब यहाँ पे मैं ये जो ब्रैकेट है इसके आगे इंटर प्रेस करूंगा और इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग लिख के मैं लिखूंगा यहाँ पे क्यूरी, क्यूरी नाम का वेरिएबल। स्ट्रिंग इसकी डाटा टाइप है और क्यूरी इसका वेरिएबल का नाम है। इज इक्वल टू के बाद मैं यहाँ पे डबल कोट्स डालूंगा क्योंकि हमने जितनी भी अपनी क्यूरी होती है वो डबल कोट्स में लिखनी होती है और लास्ट में सेमीकोलन लगा दूंगा। डबल कोट्स के अंदर हम लिखेंगे इंसर्ट की क्यूरी,
क्योंकि हम डाटा को क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं। इंसर्ट किस में कर रहे हैं, इंसर्ट इनटू, इंसर्ट कर रहे हैं इनटू किसके अंदर, हम यूजर्स नाम के टेबल के अंदर। अब यहाँ पे हम डालेंगे ब्रैकेट्स। अब ब्रैकेट्स के बाद हम अपने उन कॉलम्स के नेम लिखेंगे जो कि हमने यहाँ डेटाबेस में अपनी क्यूरी करते हुए लिखे थे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूजर नेम, इसी को कॉपी करता हूँ और यहीं पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और कॉमा लगाता हूँ, और फिर मैं फर्स्ट नेम को करता हूँ और फिर मैं कॉमा लगाता हूँ। इस तरह ज़रा हमारा टाइम भी बच जाएगा। और इसको मैं कुछ इस तरह से कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए। एक एक चीज़ अगर हम लिखेंगे तो काफ़ी, आप भी अगर कॉपी पेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, नो इशू, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। ये कॉपी और फिर इस तरह से, और फिर कॉपी इस तरह से, और फिर इस तरह से, और फिर यहाँ पे मैं स्ट्रेट के बाद लगाऊंगा कॉमा और पासवर्ड को यहाँ पे कर दूंगा इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे हमने फ्रंट एंड में एक छोटा सा काम और करना है। वो क्या करना है कि यहाँ पे हमने रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेशंस लगानी है यहाँ पे। ठीक है, तो उसके लिए वो हम बाद में लगाएंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, बल्कि अभी लगाते हैं। मैं टूल बॉक्स में जाऊंगा, यहाँ पे रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर्स को ड्रैग करके यहाँ पे ले आऊंगा, और अब मैं इसका यहाँ से एरर मैसेज जो है इसका नाम चेंज करके मैं जस्ट रिक्वायर्ड रख लूंगा। क्या रख दूंगा जी, रिक्वायर्ड। और इसका जो फोर कलर होगा वो मैं कर दूंगा जी यहाँ से रेड, यहाँ से रेड कर दूंगा। ठीक है जी, ये वाला रेड, और ओके पे क्लिक कर दूंगा जी। ठीक है, यहाँ पे ये रिक्वायर्ड। और अब यहाँ से मुझे डिस्प्ले स्टैटिक है तो मुझे यहाँ इसका डिस्प्ले डायनामिक करना पड़ेगा। ठीक है, और इसके बाद इसका जो देखें, अब इसकी जो मेन चीज है वो है इसके कंट्रोल वैलिडेट। मैं यहाँ पे जाता हूँ कंट्रोल वैलिडेट पे, और मैं यहाँ से, अब देखें यहाँ पे सारे मैंने ड्रॉप, जैसे ही मैंने ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक किया या इस बॉक्स में क्लिक किया तो ड्रॉप डाउन एरो आ गया। और ड्रॉप डाउन एरो पे आने के बाद मैं अगर ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करता हूँ तो यूजर नेम मेरा लिखा हुआ है इस वाले बॉक्स के सामने, इसका नाम मैंने रखा था टेक्स्ट बॉक्स अंडरस्कोर यूएन। तो मैं सिलेक्ट करूंगा किसको, यूएन को। ठीक है, क्योंकि ये इसको कंट्रोल करेगा। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास डायनामिक हो गया, रिक्वायर्ड हो गया, फोर कलर हो गया, इसका ट्रू हो गया, और सेट फोकस एरर इसको फॉल्स कर दूं, फॉल्स नहीं इसको ट्रू करना है हमने सेट फोकस एरर को, और बस। ठीक है अब क्या करना है, अब हमने इसी को उठाना है और सब के आगे पेस्ट कर देना है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ, और ईमेल के आगे भी पेस्ट कर देता हूँ, कॉन्टैक्ट के आगे भी पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ सेलेक्ट के आगे भी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ, और इसके बाद मैं इसको यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ। इसको मुझे ये चाहिए इसके बाद यहाँ पे, तो इसके लिए इसको अगर हम ऐसे ही रहने देते हैं, यहाँ पे पासवर्ड है यहाँ पे भी कर देता हूँ, और यहाँ पे भी कर देता हूँ। अब यहाँ कंफर्म पासवर्ड पे हमें एक और वैलिडेटर लगाना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं कंपैरिजन कंपेयर वैलिडेटर। यहाँ पे मैं इसको इस तरह से लगा दूंगा, और इसका मैं जो टेक्स्ट है वो चेंज कर दूंगा कि पासवर्ड पासवर्ड डज नॉट मैच। ठीक है, पासवर्ड डज नॉट मैच। और मैं इसके यहाँ पे अगर इसको स्क्रॉल डाउन करूं, और इसके जो कंपेयर वैलिडेटर है इस पे मैंने लगाना है कौन सा वाला, पासवर्ड का, ये वाला टेक्स्ट बॉक्स पासवर्ड का। ठीक है,
और इसका जो रिक्वायर्ड वाला है इस पे मैंने लगाना है, इस पे मैंने लगाना है कंट्रोल वैलिडेट इनहेरिट रिक्वेस्ट। यहाँ से अगर हम जाएं यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा इसका कंफर्म पासवर्ड का पासवर्ड। और यहाँ से इसका अगर कंफर्म पासवर्ड का है, पासवर्ड है, टेक्स्ट बॉक्स है, इसका मुझे लगता है हमने नहीं किया टेक्स्ट बॉक्स वाले का। इसको हम देख लेते हैं। हाँ देखिए ये नहीं किया हमने कंफर्म वाले का। यहाँ पे करते हैं सी पास और इंटर कर देते हैं। ठीक है जी। अब मैं इसको रिक्वायर्ड वाले को जाता हूँ जी, और यहाँ पे मैं इसके बॉक्स को यहाँ से सी पास वाले पे कर देता हूँ। और यहाँ पे मुझे वैलिडेट जो इसको करना पड़ेगा स्टैटिक डिस्प्ले, तो यहाँ पे डायनामिक, और इसके बाद यहाँ पे एरर मैसेज कंट्रोल वैलिडेट जो है कंट्रोल, अच्छा कंपेयर इसने करना है पासवर्ड से, और वैलिडेट इसने करना है कंफर्म पासवर्ड से। ठीक है। और उसके बाद फॉल जो है वो फोकस है इसका, वो हमने कर देना है ट्रू, और डायनामिक वाला जो था इसका वो हमने स्टैटिक ही डायनामिक की रहने देना है। ठीक है। और इसका जो फोरग्राउंड है वो हम कर देते हैं जी रेड, यहाँ से रेड। ठीक है जी। अब इस वैलिडेटर का हमने यहाँ पे आके चेंज करना है फर्स्ट नेम FN जहाँ पे लिखा होगा ये वाला, और इसका हमने करना है जहाँ पे लिखा हुआ है जी लास्ट नेम LN, ये वाला करना है। और यहाँ पे ईमेल है जी, ईमेल पे हमने करना है EM वाला। और कांटेक्ट पे है जी, कांटेक्ट पे हमने करना है जी CONT कांटेक्ट वाला। और इस वाली फील्ड पे हमने करना है हमारी लगी हुई है ड्रॉप डाउन ही रेडियो बटन्स, और इस पे हमारा लगा हुआ है जी कौन सा स्टेट वाला जी, स्टेट वाले की जी आईडी क्या थी, यहाँ थी रेडियो बटन्स ड्रॉप डाउन लिस्ट। और पासवर्ड वाले की जो क्या थी जी कंट्रोल वैलिडेशन, इसकी थी जी पासवर्ड। ठीक है जी। इसको कंट्रोल S कर लेंगे। अब हम इसका बैकएंड का कोड करेंगे। ठीक है। अच्छा यहाँ पासवर्ड तक तो हमने अभी कर लिया हुआ है, यहाँ तक हमने अपनी क्यूरी लिख ली हुई है। ठीक है। अब क्यूरी लिखने के बाद एक जो मोस्ट हमारे पास प्रोबेबली काम होता है वो इसके पैरामीटर्स को बनाना होता है। इसके पैरामीटर्स कैसे हम बनाएंगे वो हम चल के अभी देख लेते हैं कि इसके पैरामीटर्स हम कैसे बनाएंगे। हमने वैल्यूज लिखा, और वैल्यूज के बाद हम यहाँ पे वैल्यूज, बल्कि हमने इसी के अंदर लिखना है जो डबल कोटेशन हमने दी है, हमने इसी के अंदर लिखना है जो भी हमने लिखना है। हमने क्या लिखना होता है इसके अंदर, हमने लिखना होता है कि वैल्यूज। ठीक है। कि हम यहाँ पे वैल्यूज दे रहे हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वैल्यूज, और वैल्यूज के बाद मैं यहाँ पे अब इसके पैरामीटर्स बनाऊंगा। अच्छा पैरामीटर्स बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी है, कंफ्यूज नहीं आप लोगों ने होना कि ये क्या हो रहा है। इस पे जस्ट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस पे एक पैरामीटर्स बनाएंगे। ठीक है। वो पैरामीटर्स जो हमें अपने टेक्स्ट बॉक्स के साथ अटैच करने में काम आएंगे। ठीक है जी। जो हमें अपने टेक्स्ट बॉक्स के साथ अटैच करने में काम आएंगे। क्यों? क्योंकि हमने अपने टेक्स्ट बॉक्स में जो लिखना है वही तो हमने इससे लेना है ना जी। ठीक है ना जी। वही हमने इससे लेना है। तो लेने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपनी क्यूरी के साथ यहाँ पे पैरामीटर्स बनाते हैं ताकि हमें इजी हो जाए। तो मैंने यहाँ पे ईमेल अपना लिख लिया, पासवर्ड लिख लिया। अब मैं यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक थी कि मैं यहाँ पे ये डालना भूल गया। अब वैल्यूज जो हमने लिखी है वैल्यूज, ठीक है, वैल्यूज के अंदर अब हम यहाँ से एट द रेट ऑफ, सबसे पहला हमारे पास है UN। ठीक है, क्या है जी UN। तो मैं यहाँ से UN
एक पैरामीटर बना लेता हूं और उसको किसके बराबर रखता हूं, मैं उसको या तो बराबर रख लूं, ठीक है, या मैं उसको कॉमा लगा के मैं अगेन से एक पैरामीटर बनाता हूं किसका, यूएन के बाद एफएन का, कॉमा, फिर किसका बनाता हूं जी, एलएस का, ठीक है जी, और एलएस के बाद मैं किसका बनाऊंगा जी, एलएस के बाद मेरे पास बन जाएगा ईमेल का ईएम। ये हम कुछ भी रख सकते हैं, आप पूरा नेम भी लिख सकते हैं, ईमेल, लास्ट नेम, या कुछ भी आप रख सकते हैं। मैं ये इसलिए रख रहा हूं ताकि मुझे याद रहे कि मेरे जो कॉलम्स थे, कॉलम्स के नाम, उनके पैरामीटर्स ये किस तरह से हैं, उनके फर्स्ट जो डिजिट हैं। तो ईएम के बाद मैं कॉन्ट, मैं यहाँ से @ कॉन्ट और कॉमा, कॉमे के बाद कॉन्ट के बाद जेंडर, GEND, ठीक है, या GN जेंडर, बल्कि जेंडर से पहले हमने डालना है, फिर GN डालना है, फिर कॉमा, फिर मैंने क्या डालना है जी, जेंडर के बाद मैंने स्टेट, ठीक है, फिर मैंने स्टेट के बाद मैंने PAS, पास, ठीक है जी। ये मेरी वैल्यूज हो गई। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको बंद कर दूंगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे मेरी क्या हो गई, ये क्यूरी कंप्लीट हो गई है। अब इस क्यूरी के बाद मैंने क्या करना होता है, इस क्यूरी के बाद मैंने स्टेप नंबर 2 करना होता है कि अपने एसक्यूएल कमांड ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है। वो हम कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इंटर कर दिया कि हम नेक्स्ट लाइन पे आ गए। उसके बाद मैं यहाँ पे अब एसक्यूएल कमांड, एक क्लास होती है एस बड़ा क्यूएल, ठीक है, क्यूएल कमांड, देखिए एस क्यू लिखा मैंने नीचे खुद ब खुद ही आ गया, ठीक है, एसक्यूएल कमांड, और देखिए इसने मुझे सारा कोड खुद दे दिया। मैंने इंटर कर दिया, मैंने टैब प्रेस किया तो इसने मुझे खुद ही वो बना के दे दिया जो कि मुझे जरूरत थी, ठीक है, यहां तक हमने कर लिया। अब हम पैरामीटर्स बनाएंगे। यहाँ पे मैं अब पैरामीटर्स बनाता हूँ, देखें वो मुझे दे भी रहा है कि क्या करना है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी CMD डॉट, डॉट कहते हैं कॉन्केटिनेट करना। उसके बाद मैं लिखता हूँ जी PARA पैरामीटर्स, ये नीचे मुझे दे रहा है पैरामीटर्स, और पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यू, ये नीचे इसने दे दिया, देखें ऐड विद वैल्यू, ऐड विद वैल्यू। इसके बाद मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगाऊंगा जी, ब्रैकेट लगा के मैं क्या करूंगा, मैं इसको यहाँ पे सेमी कॉलन लगा दूंगा, और इसके अंदर मुझे अब क्या करना है, डबल कोट्स लिखने हैं। डबल कोट्स लिखने के बाद, डबल कोट्स लिखने के बाद मुझे क्या करना होगा, अच्छा, यहाँ पे आपने गौर किया होगा, आपने गौर किया होगा कि हमने हमने यहाँ पे क्यूरी जो हमारी होती है उसके अंदर हमने आईडी यहाँ पे नहीं लिखी, यूजर आईडी, क्यों, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली प्राइमरी की सेट की है हमने, वो ऑटो जनरेट होगी, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे अपनी यूजर आईडी नहीं लिखी, बाकी उसके जितने भी हैं वो हमने लिख दिए हुए हैं। तो अब हम यहाँ पे अपने पैरामीटर्स के साथ एक काम करने वाले हैं कि जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स था, जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स था उसको हम अटैच करेंगे। मैं यहाँ पे सबसे पहले अपना पैरामीटर लिखता हूँ, कौन सा मेरा पैरामीटर है, पहला यूएन का, मैं यूएन लिखता हूँ, और उसके बाद मैं इस जो डबल कोट्स डाला है इसके बाद मैं कॉमा लगाता हूँ, और मैं लिखता हूँ टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स अंडरस्कोर यूएन डॉट TEXT टेक्स्ट, ये नीचे आ भी गया, ये देखें, ये मैंने अपना एक पैरामीटर यहाँ पे क्रिएट कर दिया हुआ है। अब मैं इसी को क्या कर लेता हूँ, डुप्लीकेट कर लेता हूँ, कितने हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है जी, मैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए। अब यूएन की जगह मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो मेरा दूसरा नाम है वो है FN, और फिर FN के बाद LS, और फिर LS के बाद मेरे पास जो है वो EM, और EM के बाद मेरे पास क्या है जी,
CONT कॉन्ट, और उसके बाद जी मेरे पास है कॉन्ट के बाद GEN, और उसके बाद मेरे पास है ST स्टेट, और उसके बाद मेरे पास है PAS। ठीक है, यही मेरे थे ना जो मेरे यहाँ पे मैंने पैरामीटर्स बनाए थे। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लूं। ठीक है, ये मेरे जो पैरामीटर्स थे देखें, वही ST PS GN कॉन्ट। ठीक है, ये मैंने पैरामीटर बनाए थे अपने कॉलम्स के। अब यहाँ पे ये UN की बजाय क्या आ जाएगा जी, FN। ठीक है, क्योंकि इसका नाम टेक्स्ट बॉक्स FN, जो फर्स्ट नेम का टेक्स्ट बॉक्स है उसकी जो आईडी है वो क्या थी, यहाँ पे देखें फर्स्ट नेम की जो आईडी है वो क्या है जी, टेक्स्ट बॉक्स FN, और जो यूजर नेम की थी वो UN। तो मुझे जुबानी याद है, आपने इनके अकॉर्डिंग करना है। तो मैं यहाँ पे FN किया है, और यहाँ पे मैं LS कर रहा हूँ, और LS के बाद टेक्स्ट बॉक्स LS। ये गलत दे रहा है कि क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ मसला आ रहा है। देखें, मैं अब यहाँ पे गया, मैं LS पे गया, और यहाँ पे मैंने LN लिख दिया गलती से, मैंने LS लिखना था, बल्कि LN ही लिखना है मैंने, LN। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगेन से गया और मैंने यहाँ पे LN कर दिया। ठीक है, देखिए, और उसके बाद मैंने EM, और उसके बाद EM के बाद कॉन्ट, CONT कॉन्ट, और CNT कॉन्ट के बाद मैं यहाँ पे GEN जेन। ठीक है, GEN जेन, लेकिन मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैंने इसका नाम क्या रखा है, यहाँ पे मैंने इसका नाम रखा है ये वाला, ये रेडियो बॉक्स। अच्छा, इस पे यहाँ पे एक ट्रिक है छोटी सी। यहाँ पे ट्रिक क्या है, यहाँ पे एक मजेदार ट्रिक है कि यहाँ पे हमने अब टेक्स्ट बॉक्स नहीं लिखेंगे, यहाँ पे मैं इसको रिमूव करूंगा। ठीक है, जो जेंडर के लिए हमने रेडियो बटन डाला है, हम अपना वो जो हमने कॉपी किया है उसको पेस्ट करेंगे, और डॉट यहाँ पे सिलेक्टेड, ठीक है, सिलेक्टेड वैल्यू, ये वाला, इसको हम लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक चीज नहीं है, ये दो है। ठीक है, यहाँ पे या तो मेल होगा या फीमेल होगा, जो भी इसमें से सिलेक्ट होगा वो उसको सिलेक्टेड वैल्यू को सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद हमारे पास क्या है जी, ST है, उसके बाद हम यहाँ पे ST लिख देंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अब देखूं जाके कि यहाँ पे ST नहीं है, बल्कि यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है, इसको कॉपी किया इसकी आईडी को, और मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है जी, और यहाँ पे लास्ट में मेरे पास PAS डबल, जो मैंने इसका नाम रखा था। देखें, मुझे थोड़ा थोड़ा जुबानी याद है, ये देखें पासवर्ड वाले का, मैंने जो टेक्स्ट बॉक्स अंडरस्कोर PASS पास रखा है। ठीक है, इस तरह हमने इसका ये बना लिया। अब हमने क्या करना है, अब मोस्ट इम्पोर्टेंट काम कि हमने अपना कनेक्शन ओपन करना है। मैं यहाँ पे गया, मैंने CONN, जो मैंने ऊपर अपने कनेक्शन का यहाँ पे नेम रखा था, मैंने कनेक्शन डॉट ओपन का फंक्शन यूज करूंगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगा के अब मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे मैं लिखूंगा कमांड। ठीक है, COMMD कमांड, और कमांड लिख के मैं क्या करूंगा, डॉट, बल्कि कमांड नहीं, मैं यहाँ पे वो लिखूंगा जो मैंने ऊपर वेरिएबल बनाया था। मैंने वेरिएबल बनाया था यहाँ पे CMD का, मैं इसी को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, और डॉट, मैं अब अपनी कमांड को एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी करूंगा, एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी, ये देखिए, ये एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी करूंगा, और इसके बाद मैं यहाँ पे मेरी जब एग्जीक्यूट हो जाएगी क्यूरी, मतलब कि ये जो मेरे टेक्स्ट बॉक्स हैं, ये जो इनके अंदर डाटा होगा वो आ जाएगा इस वेरिएबल के अंदर, इस वेरिएबल के अंदर आके, इस पैरामीटर के अंदर आके वो इन कॉलम्स में आ जाएगा, इन कॉलम्स में से आके वो इस क्यूरी में आ जाएगा। ठीक है, और ये वाली जो क्यूरी मेरी है वो जब रन होगी तो वो इस कनेक्शन के तहत
डेटाबेस के अंदर एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे एक मैसेज भी देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि रिस्पॉन्स नीचे आ जाएगा, ये देखें रिस्पॉन्स आ गया है, रिस्पॉन्स डॉट राइट, ये नीचे आ गया देखें राइट। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने वाला हूँ, आपने ध्यान देना है, डबल कोट्स, और मैं इसके अंदर लिखने जा रहा हूँ स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट के स्पेलिंग यही होंगे, स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट को मैं क्लोज कर दूंगा टैग, और मैं इसके अंदर लगाऊंगा एक अलर्ट, और उसको भी मैं डबल कोट्स के अंदर लिखूंगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिखूंगा रजिस्टर्ड, यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, और बड़ा कर लें इसका, और रजिस्टर्ड, यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, और इसको डबल कोट्स के अंदर क्या कर दूंगा, मैं बंद कर दूंगा, ठीक है जी। ये यहाँ से मैंने इतना सारा कोड लिखना है, इसको सिंगल कोट्स में लिखें अगर हम तो फिर चलेगा काम, सिंगल कोट्स में, ठीक है। और अब मैंने यहाँ पे इसके बाद मैंने क्या करना है, देखिए यहाँ पे ये मेरा एक तो था ये, और अब मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अपने स्क्रिप्ट टैब को क्लोज करूंगा। मैं क्लोज करने के लिए क्या करता हूँ, मैं कॉलन लगाता हूँ बैकवर्ड स्लैश, और मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ और इसको बंद करता हूँ, और लास्ट पे जाके ये मेरा डबल कोट्स के अंदर आना चाहिए, डबल कोट्स इस तरह, और लास्ट पे मैं इसको लगाता हूँ ताकि ये मेरा, अब इसके बाद मैं अपने कनेक्शन को क्लोज करता हूँ नीचे, कॉन डॉट क्लोज, देखिए उसने मुझे खुद ही दे दिया, वो बहुत सियाना है भाई। अच्छा जी, अब ये हमारी क्यूरी भी लग गई, और अब हम इसको रन करते हैं डीबग स्टार्ट। अच्छा, आपने डीबग पे क्लिक करना है, ये जो टैब्स हैं डीबग, और यहाँ से स्टार्ट विदाउट डिबगिंग पे क्लिक करना है आपने, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेशन जो डाली थी वो क्यों डाली थी, ठीक है। और हमारा ये जो बैकएंड का कोड है ये सक्सेसफुली रन हुआ है या नहीं हुआ है। अच्छा देखिए, मैं अब जैसे ही सबमिट के बटन पे क्लिक करूंगा, ये कहता है जी ये भी रिक्वायर्ड है, मैं इसके अंदर लिख देता हूँ जी काजी, ठीक है। जैसे मैंने इसके अंदर काजी लिख के एंटर किया, ये खत्म हो गया, ठीक है। मीन के ये रिक्वायर्ड है कि आप अगर इसको खाली खाने होंगे, खाली बॉक्स होंगे, सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको एरर दे देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे फर्स्ट नेम जुनेद, लास्ट नेम काजी, और ईमेल मैं यहाँ पे अपनी जुनेद की करता हूँ, और मेल यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, और मैं करता हूँ कि पंजाब से, पासवर्ड 123, और यहाँ से देखें अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 123 और 4 कर देता हूँ और इंटर करता हूँ, पासवर्ड डज नॉट मैच, क्योंकि पासवर्ड हमारा मैच नहीं हो रहा। अगर मैं इंटर करता हूँ 1 के बाद तो देखें वो कहता है जी कॉन्टैक्ट रिक्वायर्ड, हमने कॉन्टैक्ट नहीं लिखा, 0307496034। अब मैं सबमिट के बटन पे क्लिक करूंगा तो अभी ये मुझे क्या देता है कि द नेटवर्क रिलेटेड टू इंस्टॉल स्पेसिफिक एरर अक्कर एस्टैब्लिशिंग कनेक्शन टू एसक्यूएल सर्वर, सर्वर वाज नॉट फाउंड और वाज नॉट एक्सेसिबली, मेरा जो सर्वर का है उसके अंदर एरर आ चुका है, सर्वर के अंदर। वो कहता है कि इंस्टेंस वेरीफाई दैट इंस्टेंस नेम इज करेक्ट एंड एसक्यूएल सर्वर इज कॉन्फ़िगर अलाउ टू रिमोट कॉन्फ़िगरेशंस। तो अब हम देखते हैं कि हमारी गलती क्या है। अच्छा जी, यूजर्स आ गया है, इनटू यूजर्स, यूजर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, कांटेक्ट, जेंडर, स्टेट, पासवर्ड, वैल्यूज हमने रख दी हैं, ठीक है जी। यूएन रख दिया है, एफएन रख दिया है, एलएस रख दिया है, ईएम रख दिया है, कॉन्ट, जैन, एसटीएन, और ये हमारी क्यूरी भी कंप्लीट होगी, वैल्यूज भी कंप्लीट हो गई हमारी। अच्छा, तो अभी हमारा इशू कहाँ पे आ रहा है वो हम देखते हैं। हमारा इशू कनेक्शन बनाने में आ रहा है कि कनेक्शन में हमने कहीं
कुछ गलती की है। तो मैं डेटाबेस कनेक्शन पे अगेन से जाता हूँ और ये जो डबल एरो हैं मैं इनको क्या करता हूँ, रिमूव करता हूँ और कुछ इस तरह से जो इसको मैं अगेन से स्टोर करता हूँ और मैं रीबिल्ड करता हूँ, ठीक है। और रीबिल्ड करके मैं अगेन से इसको बैक करता हूँ यहाँ से और फिर मैं इसको क्लिक करता हूँ, तो देखते हैं कि क्या हमारे पास इसकी आउटपुट आती है, ठीक है। तो हो जाते हैं ऐसे एरर, सम टाइम आप कुछ ऐसा कर देते हो, इसमें एक डॉट का भी अगर आपने मसला कर दिया तो आपका एरर आ जाएगा, ठीक है। ईमेल जुनेद कॉन्टैक्ट 0307496034, मेल पंजाब, पासवर्ड 123 और पासवर्ड 123। अच्छा, अभी आप देखेंगे यहाँ पे पासवर्ड 123 आ रहा है, हालांकि पासवर्ड नज़र नहीं आना चाहिए। मैं जाता हूँ अपने फ्रंट एंड पे, रजिस्ट्रेशन पे, और यहाँ पासवर्ड पे जाता हूँ और यहाँ पे जाके मैं जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट नहीं, यहाँ पे एनेबल ट्रू क्लाइंट, यहाँ पे एनेबल टाइमिंग मैक्स लेंथ, और अगर मैं ऑटो टेक्स्ट फोर कलर फॉन्ट कॉलम्स, और यहाँ पे नॉट सेट बॉर्डर स्टाइल टेक्स्ट, और मैं अगर इसके सोर्स कोड में जाऊँ और मैंने जो यहाँ पे पासवर्ड और यहाँ पे अब इनकी मैं यहाँ पे टाइप रख देता हूँ, टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड, ठीक है। और इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कंफर्म पासवर्ड के लिए था, और अभी मैं पासवर्ड के, ये लेबल है, लेबल में नहीं हमने रखना, हमने टेक्स्ट बॉक्स में रखना है ये। तो टेक्स्ट बॉक्स हमारा लेबल कंफर्म पासवर्ड, ये हमारा आईडी टेक्स्ट बॉक्स का, और यहाँ पे हम इसको इस तरह से पेस्ट कर देंगे और कंफर्म पासवर्ड का हो गया। यहाँ से हम इस पे यहाँ से इस तरह से रख देंगे। अब अगर मैं इसको अगेन से रिफ्रेश करूँ तो आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे 123 लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा, बल्कि हमें कुछ और लिखा हुआ नज़र आ जाएगा, जुनेद, और यहाँ से मेल, और यहाँ से पंजाब, और यहाँ से 123, और यहाँ से 123, और यहाँ से सबमिट। सबमिट के बटन पे हम क्लिक करेंगे तो अगर ये काम कर गया, अगर कोई एरर ना दिया, तो यहाँ पे हमें एक अलर्ट मिल जाएगा कि रजिस्ट्रेशन, यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, ठीक है। तो देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। कोई एरर, न्यू क्रिएट द नेटवर्क पाथ वाज नॉट, अच्छा जी, पास, नेटवर्क पास वो नहीं हो रहा हमारा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से जाते हैं, इसको क्लिक करते हैं और यहाँ से हम इस डाटा सोर्स को अगेन से कॉपी करते हैं, अपने डेटाबेस के कनेक्शन में की फाइल में जाते हैं, और यहाँ से अगेन से इसको हम क्या करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से कुछ इस तरह से, और इसको हम कंट्रोल एस करते हैं, और मैं यहाँ से रीबिल्ड करता हूँ इसको, और मैं यहाँ से अब इसको अगेन से यहाँ से रन करता हूँ। तो अब देखते हैं, और इसके फ्रंट एंड में चेंजिंग हुई है। तो पासवर्ड, अगर मैं इसके फ्रंट एंड में डिज़ाइन में जाके देखूँ, पासवर्ड यहाँ पे बॉर्डर विथ कॉलम्स, ज़ीरो फॉन्ट इसका जो है वो, ये फोर कलर टेक्स्ट इसका जो है वो पासवर्ड होना चाहिए यहाँ पे। नहीं, ये नहीं होना चाहिए पासवर्ड यार। ऑटो कॉलम्स, ऑटो स्पेस, कोर्स वैलिडेशन फॉल्स, क्लाइंट enabled, true, enabled thinning, व्यू मैक्स लेंथ, चलो इसको कर लेंगे बाद में भी सेट यार। टेबल एक्सेस की जीरो, then with columns font color text, auto complete causes validation inherent, ठीक है। ये हो गया होगा रन हमारा, ये हो चुका है रन।
और हम चाहते हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन का पेज रन हो। तो इसको रन करने के लिए हमें अगेन से करना पड़ेगा और इसको ख़त्म करते हैं। अब ये हमारा हो गया है, यहाँ से जुनेद और यहाँ से काजी और यहाँ से जुनेद और यहाँ से ये नंबर मेल और यहाँ से पंजाब और यहाँ से 1 2 3 और यहाँ से 1 2 3 और सबमिट पे देखें यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। तो ये हम रजिस्टर्ड सक्सेसफुली हो चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि ये डाटा ऐसे का ऐसा ही आ रहा है। हम चाहते हैं कि जैसे ही हम रजिस्टर्ड करें सक्सेसफुली तो उसके बाद ये डाटा एम्प्टी आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं उसके लिए अपने कोड पे जाता हूँ। यहाँ इसके जो बैकएंड का कोड है यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं एक इंट रोज और इज इक्वल टू डालता हूँ। ठीक है, और अब यहाँ पे मुझे करना क्या है, मुझे कनेक्शन क्लोज के बाद एक इफ कंडीशन लगानी है, इफ की स्टेटमेंट। और मैं कहता हूँ कि रोज अगर ग्रेटर देन है 0 से, अगर ये मैसेज रिसीव होने के बाद रोज ग्रेटर देन है किससे, 0 से, मीन 0 मीन एम्प्टी, कि अगर वो एम्प्टी नहीं है, उनके अंदर कुछ ना कुछ डाटा है, फिर क्या करेगा, फिर ये वाला जो मेरा टेक्स्ट बॉक्स है, ये वाला, इसको मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ और इज इक्वल टू नल। ये क्या कर देगा जी, नल। मैं इसको 2 3 4 5 6 7 8, ये यूएन था और ये मेरा फर्स्ट है एफएन और ये मेरा एलएन और ये मेरा एलएन के बाद क्या था जी, एलएन के बाद मेरा है ईएम कॉन्ट, यहाँ पे ईएम और यहाँ पे कॉन्ट और यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा जी, यहाँ पे कॉन्ट के बाद मेरा जी ई एन जेंडर, जी ई एन जेंडर नहीं, जेंडर नहीं, ये वाला ये आएगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे इस तरह से और ऐड विद वैल्यू, ये पूरे का पूरा हमें लिखना पड़ेगा इस तरह से। टेक्स्ट बॉक्स नहीं यार, इस तरह से हमें ये करना पड़ेगा और ये हमें रिमूव करना पड़ेगा इस तरह से। और उसके बाद हमारे पास आती है जी ड्रॉप डाउन लिस्ट डॉट टेक्स्ट। ठीक है जी, और मैं यहाँ पे इसको रिमूव करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और इसका तो मुझे पता है कि ये क्या है, पास डॉट टेक्स्ट है। ठीक है जी, अब क्या होगा जी, अब मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ, मैं एक दफ़ा रीबिल्ड करता हूँ और रीबिल्ड करने के बाद मैं यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे अब देखते हैं कि हमें ये क्या देता है। यहाँ पे अब हमें जैसे ही हम अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे, तो जैसे ही हम रजिस्ट्रेशन का मैसेज आएगा, उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ डाटा नहीं नजर आएगा। ठीक है, तो वो डाटा क्यों नहीं नजर आएगा कि हमने ये जो अपना एक फंक्शन लगाया है कि एग्जीक्यूट क्यूरी को हमने एक वेरिएबल में सेव कर दिया जिसका नाम है रोज। उस रोज को हम कह रहे हैं कि अगर उसके अंदर कुछ डाटा है तो उसको नल कर दे आफ्टर किसके, रजिस्ट्रेशन के। तो ये अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, टाइम ले रहा है। देखें, अभी पहले मैंने किया था यूजर नेम काजी, अब मैं कर रहा हूँ अली और फर्स्ट नेम मैं कर रहा हूँ अंसर, दूसरा नेम मैं कर रहा हूँ अली और ईमेल मैं ali@gmail.com और नंबर भी मैं दूसरा डाल रहा हूँ इसके अंदर 5 60 31 454 और मेल और सिलेक्ट मैं कर रहा हूँ जी सिंध और यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे भी 1 2 3 और सबमिट के बटन पे यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। अब हम देखते हैं कि ये हमारा जो डेटाबेस था, आया कि इसके अंदर डाटा आ रहा भी है या नहीं आ रहा है। तो मैं इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ एक दफ़ा, कैसे कि मैं इसको रिमूव करता हूँ यहाँ से और डेटाबेस पे जाता हूँ और यहाँ से मैं प्रोटोटाइप फेज वाले डेटाबेस पे जाता हूँ, यहाँ पे टेबल्स पे
और ये मेरा टेबल था। राइट क्लिक करके एडिट टॉप 20 रोज पे जाता हूँ, तो देखें जो यूजर आईडी है वो ऑटोमेटिक हो गई है 1 और 2। क्यों? क्योंकि ये प्राइमरी की है। देखिए काजी पहले नाम था जुनेद काजी, और ये ईमेल, ये कांटेक्ट, और ये जेंडर, और ये पंजाब, और ये पासवर्ड, और इसी तरह अली, ये आंसर और लास्ट नेम और ईमेल, और इसी तरह कांटेक्ट और जेंडर, और ये फिर स्टेट, और फिर इसी तरह ये पासवर्ड। ठीक है, ये अब हमारा डाटा मतलब इंसर्ट हो रहा है, मीन के हमारा काम कर रहे हैं। ये हमारा था रजिस्ट्रेशन का पेज। तो यहाँ पे लॉगिन, अब हम जरा एक छोटा सा पेज बनाते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे करता हूँ लॉगिन, ऐड और न्यू आइटम्स, और मैं यहाँ से वेब पे जाता हूँ, फिर मैं इसको वेब फॉर्म्स पे जाता हूँ, यहाँ से वेब फॉर्म्स विद मास्टर पेज, और यहाँ से मैं करता हूँ जी लॉगिन। ठीक है जी, लॉगिन और ऐड पे क्लिक करता हूँ, ओके पे क्लिक कर देता हूँ। मेरा लॉगिन का पेज बन गया। चाहे इसके अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ, मैं यहाँ पे चाहे मैं क्या कर दूँ, मैं यहाँ पे एक H1 की हेडिंग डाल देता हूँ। इंशाल्लाह इसको हम कल बनाएंगे कि हम इसको कल कैसे बनाएंगे, ये हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेलकम काजी, और कंट्रोल एस करता हूँ। अब मैं अपने रजिस्ट्रेशन पेज पे जाता हूँ। अभी ये जो मेरा हाइपर लिंक है, इसको मैं नेविगेट करवाता हूँ, इमेज इमेज यूआरएल, और यहाँ पे थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करता हूँ, इमेज विड्थ है, क्लाइंट मोड है, और इसको मैंने नेविगेट करवाना है यहाँ से, ये नेविगेट यूआरएल। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे अब मुझे लॉगिन का पेज फाइंड करना है कि कहाँ पे है। ये लॉगिन का पेज है, देखिए लॉगिन डॉट ASPX, CX नहीं करना हमने, लॉगिन डॉट ASPX करना है। ये मैंने क्लिक कर दिया, ओके। ठीक है, और मैंने इसको कंट्रोल एस कर दिया, और मैंने अब यहाँ पे इसको पेज को रिफ्रेश कर दिया। तो अब देखें ये हमारा, जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो ये लॉगिन के बटन पे चला जाएगा। ठीक है, अब ये एरर दे रहा है, क्यों? क्योंकि हमने लॉगिन के बटन में जो कुछ डाटा है वो नहीं डाला हुआ, इसलिए ये हमें क्या कर रहा है, हमें एरर दे रहा है। अगर मैं लॉगिन के यहाँ पे जाता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ, कंट्रोल एस, डिज़ाइन में जाता हूँ, टूल बॉक्स में जाके मैं यहाँ पे टेबल ड्रा करता हूँ एक छोटा सा, और टेबल के अंदर मैं यहाँ पे इसको मर्ज करता हूँ, और इसको मर्ज कैसे करना है, मॉडिफाई, और यहाँ से मर्ज सेल, और इसके अंदर अब मैं एक लेबल ड्रा करता हूँ, और लेबल को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और मैं इस लेबल का नाम चेंज करता हूँ लॉगिन फॉर्म। ठीक है, और इंटर करता हूँ, और अब मैं इसको अगेन से सिलेक्ट करके बोल्ड करता हूँ, इटैलिक करता हूँ, अंडरलाइन करता हूँ। इसका कलर जो है मैं वो थोड़ा सा ब्लू करता हूँ। ठीक है, और इसका जो जस्टिफाई है वो सेंटर करता हूँ, मॉडिफाई इसको एक्स्ट्रा लार्ज कर लेते हैं, और अब इसको सेव कर लेते हैं। और अब मज़ीद हम क्या करते हैं जी, इसको रीबिल्ड करते हैं, और रीबिल्ड करके अगेन से इस पेज को रिफ्रेश करेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि इसने इन्वायरमेंट को दोबारा क्रिएट करना होता है। ठीक है, और इसके बाद हम अपने लॉगिन के पेज पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें हमारा लॉगिन का पेज नज़र आ जाएगा। तो लॉगिन के पेज को कैसे बिल्ड करना है ये हम इंशाल्लाह कल देखेंगे। ये देखें, ये लॉगिन का फॉर्म आ गया। तो अगर मैं बैक करता हूँ तो यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि इससे आप अपना रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुद बना सकेंगे। कल यानी जो हमारी लास्ट यानी जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इंशाल्लाह अपना लॉगिन का कोड देखेंगे कि उसका हमने फ्रंट एंड कैसे बनाना है, उसका हमने बैक एंड कैसे बनाना है। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फेलोज के साथ शेयर करें। आप मुझे मोटिवेट करते रहेंगे, वीडियोस को सब्सक्राइब करके, लाइक करके अपने फेलोज के साथ शेयर करें, उनसे सब्सक्राइब करवाएं, उनसे लाइक करवाएं, उनसे कमेंट करवाएं, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी। तो मैं मज़ीद उस आपकी वीडियो बनाने का जो है मेरे अंदर जो इंटरेस्ट होगा, अदरवाइज तो इंटरेस्ट नहीं होगा, आप मुझे मोटिवेट नहीं करोगे, मैं वीडियो नहीं बना सकूँगा।
तो फिर नुकसान आपका होगा, मेरा नहीं होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।